इसी बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ये देखिए लगातार ये जानकारी मिल रही है कि कैसे जो अमेरिका है वहां पर जगह जगह सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ईरान पर हमले के बाद अमेरिका में सुरक्षा बढ़ाई गई है, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सख्त की गई है। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क में अलर्ट पर है अमेरिकी प्रशासन। ये बड़ी जानकारी, ईरान पर हमले के बाद अमेरिका में जगह जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को सख्त किया गया है, खास तौर पर जो सख्ती से सुरक्षा का पहरा धार्मिक स्थलों के बाहर है। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क में अलर्ट पर अमेरिकी प्रशासन। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। एक और बड़ी खबर, यूएस चीफ ऑफ स्टाफ का बड़ा दावा है, यूएस इतिहास में B-2 से सबसे बड़ा हमला हुआ है। ईरानी ठिकानों पर 14 GBU-57 का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दूं, GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम फोर्डों पर गिराए गए हैं। यह अमेरिका ने दावा किया है, जो 60 मीटर गहरे बंकरों को भेद सकते हैं। और ऐसे में एक भयंकर और जबरदस्त नुकसान हुआ है ईरान का, क्योंकि वो परमाणु साइट जिसके दम पर वो बार बार अटैक कर रहा था, इजराइल पर थमने का नाम नहीं ले रहा था, उसी इंपॉर्टेंट साइट को अमेरिका ने खत्म किया है। और ये दिखाया है कि वो इजराइल का कितना पक्का दोस्त है। उसने उस कहावत को सही साबित कर दिया है कि अ फ्रेंड इन अ नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। जो मुश्किल में दोस्त को जरूरत होती है तो वहां पर कैसे दोस्त काम आता है। अब मैं आपको एक ग्राफिक्स दिखाऊंगी। इस ग्राफिक्स में दावे दिखाऊंगी कि अलग अलग जगहों से क्या दावे किए जा रहे हैं। अमेरिका का दावा वर्सेस ईरान का दावा। अमेरिका कहता है अमेरिका ने ईरान में तबाही मचाई है, ईरान को नुकसान कम हुआ है, ये ईरान कह रहा है। वो नुकसान मानने को तैयार ही नहीं है। अमेरिका ने 3 परमाणु ठिकाने तबाह किए हैं, ये दावा किया जा रहा है, लेकिन ईरान कह रहा है हमले के बाद भी रेडिएशन का खतरा नहीं है। वो मानने को तैयार नहीं, ईरानी मीडिया मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका कहता है कि ईरान के ठिकाने पर सटीक पॉइंटेड टारगेटेड अटैक हुआ है, लेकिन परमाणु ठिकानों को पहले ही खाली किया जा चुका था। ये ईरान कह रहा है, जब इन्हें पता ही नहीं था कि अमेरिका अटैक कर रहा था तो कैसे खाली किया गया। अमेरिका का कहना है कि फोर्डो को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। फोर्डो में एंट्री और एग्जिट गेट को मामूली नुकसान हुआ है, ये ईरान का कहना है। ईरान अपने नुकसान को बता ही नहीं रहा है। अमेरिका कह रहा है कि धमाके से पूरे ईरान को दहला दिया है, ये अमेरिका की ताकत है। लेकिन ईरान कह रहा है किसी बड़े धमाके से कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ईरान कहता है कि अमेरिका के नागरिक और सैनिक हमारे दुश्मन है, लेकिन नुकसान को मानने के लिए तैयार नहीं। और ऐसा ही हुआ था जब भारत पाकिस्तान का लगातार युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान भी अपने नुकसान को नहीं मान रहा था, धीरे धीरे सबूत आए थे। यही ईरान का भी हाल होगा। एक और बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं, ईरान के समर्थन में खुलकर उतरा है रूस। न्यूक्लियर सेंटर्स पर हमले की कड़ी निंदा की। रूस के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। ईरान के समर्थन में खुलकर रूस पहले भी उतर चुका था, अभी भी स्टेटमेंट दे रहा है। न्यूक्लियर सेंटर्स पर हमले की कड़ी निंदा कर रहा है। जिन सेंटर्स पर कड़ी निंदा की जा रही है हमले की, रूस उसे मान रहा है, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। अब ईरान कितना सच्चा है, कितना झूठा है, ये धीरे धीरे वक्त बता देगा। लेकिन दुनिया भर में एक धड़ा ऐसा है जो अमेरिका के इस अटैक की निंदा कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर साइट्स ईरान की तबाह की गई है। और ऐसे में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जिस दोस्ती की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। देखिए, अमेरिका बार बार कह रहा था इजराइल को, हम आपके साथ हैं, हम पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, चाहे किसी भी तरीके से कोई मदद करनी हो तो टीम हो जाती है। ये ट्रंप नेतन्याहू एक टीम है। अगर टीम की हम स्पेलिंग देखें, TEAM, टीम से आप टी देखिए, आप फुल फॉर्म को समझिए। मैं थोड़ा सा इसको डिकोड करने की कोशिश करती हूं। टी से आप देखिए थ्रेट, यानी कि डर। दोनों का डर एक ही, अमेरिका इजराइल का परमाणु बम जो लगातार तैयारी हो रही थी, बना रहा था ईरान, तो इसलिए दोनों एक हो गए, पक्के दोस्त हो गए। एनिमी, दोनों का दुश्मन भी एक है, और वो कौन है? ईरान का सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई, जिसका खात्मा करना चाहते हैं, जिसको चाहते हैं कि वो अपने घुटनों पर आ जाए, माफी मांग ले और बोल दे कि जी हमसे गलती हो गई, हम नहीं करेंगे हमले, आपकी जो शर्तें हैं बताइए, टेबल पर बैठते हैं, सब मान लेते हैं। एम, अमेरिका और इजराइल का एम, यानी कि जो उद्देश्य है वो भी एक ही है, मिडिल ईस्ट में शांति की बार बार बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप भी और इजराइल भी। मिशन, अब देखिए मिशन कैसे है, मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस रखना है। यहां पर कैसे, देखिए अगर अमेरिका की बात करें तो ईसाइयों को बनाए रखना है, उनको
एकदम एकजुट रखना है। और इजराइल की बात करें तो वहां पर भी एक कौम को यानी कि यहूदियों को एकजुट रखना है, बिखराव ना हो। तो इसलिए दोनों मिलकर लगातार ईरान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। अगर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करता है, ड्रोन से अटैक करता है, तो अमेरिका कहता है कि मैं इजराइल के सामने हूं। इजराइल पर हमला करने से पहले अमेरिका साहब निपटिए। इसलिए मिडिल ईस्ट में यूएस ने अपनी जो नेवी है उसकी जगह जगह पोस्टिंग कर दी थी और बार बार ये कह रहा था रुक जाओ, ईरान को कह रहा था रुक जाओ, समझ जाओ, शांति रखो, वरना हम बताएंगे। अब मैं आपको बताती हूं कि कैसे इस अटैक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अपनी सैन्य ताकत, अमेरिका की सैन्य ताकत क्या है, कैसे इस मिशन को अंजाम दिया गया, क्या संदेश वो ईरान को दे रहे हैं। और उसके बाद उनके पक्के दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस ट्रंप, इन बातों का जिक्र किया। ये दोनों प्रतिक्रियाएं आप सुनिए। Thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before, and we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done, and most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. तो यहाँ पर दोनों ने अपनी दोस्ती का एकदम फर्ज अदा कर दिया है। लेकिन एक खबर मैं आपको बता दूं, ईरान के यज़्द शहर में भीषण विस्फोट हुआ है। ईरानी सेना के ट्रेनिंग कैंप और मिसाइल साइट पर ब्लास्ट हुआ है। काले धुएं के गुबार से भरा हुआ है आसमान। तस्वीरें दिखाइए, ये देखिए तस्वीरें, आप पूरे आसमान में काले धुएं का गुबार दिख रहा है। और ये देखिए, ये ईरान का यज़्द शहर है। यज़्द शहर में भीषण विस्फोट हुआ है। ईरानी सेना के ट्रेनिंग कैंप और मिसाइल साइट पर ब्लास्ट की तस्वीर आप रिपब्लिक भारत की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कैसे काले धुएं के गुबार से आसमान भरा हुआ है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के सदगौदी प्रशिक्षण गैरिसन और यज़्द शहर में एक निकटवर्ती मिसाइल स्थल पर यह शक्तिशाली विस्फोट है जिसको आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली रिपब्लिक भारत पर। जो किसी भी चैनल पर आपको तस्वीर पहले नहीं दिखेगी वो हम दिखाएंगे। हम बताएंगे कि कैसे अमेरिका ने अटैक किया ईरान की उन साइट्स पर जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, परमाणु साइट्स। और ये भी तस्वीर सबसे पहले हम दिखा रहे हैं कि कैसे ईरान के यज़्द शहर में भीषण विस्फोट हो चुका है। ईरानी सेना के ट्रेनिंग कैंप और मिसाइल साइट पर ब्लास्ट हुआ है। आप देखिए ब्लास्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं। आसमान में सिर्फ काले धुएं का गुबार आपको दिखेगा। ये ईरान की तबाही की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके बाद ईरान को घुटने पर क्या आना ही पड़ेगा? क्या ईरान के पास झुकने के अलावा कोई और विकल्प बचेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ईरान कह तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन क्या वो वाकई करने की स्थिति में कुछ है या नहीं है? क्योंकि अमेरिका का सामना करना ईरान के बस की बात नहीं लगती है किसी को भी। और ऐसे में लग रहा है कि जल्द ही घुटने टेक देगा। आप देखिए दूर